गाइस, कैसे हैं आप लोग। होपफुली आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। और आज हम देख रहे हैं हाउ टू स्टडी इफेक्टिवली। उसमें हम देखेंगे पोमोड्रो टेक्निक। इस वीडियो के 4 हिस्से हैं। सबसे पहले ये क्या है, इसको कैसे यूज़ करते हैं, इसके फ़ायदे क्या हैं और इसका ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा आप कैसे उठा सकते हैं। ऑलराइट, लेट्स गेट स्टार्टेड। I can take you anywhere, I could take you home. I just wanna be there so you never feel alone. I know how it feels to be lost inside this world. Don't give up, no. Hey guys, I'm Trey and you're watching Schooling Rolling. Make sure to subscribe and don't forget to check my other channel. Come on, what are you doing? Check it, link is in the description box. Let's go. पोमोड्रो टेक्निक इस चीज़ पे बेस्ड है कि हमारे दिमाग के पास छोटा सा अटेंशन स्पैन है। हम ज़्यादा देर किसी भी चीज़ पे फोकस नहीं कर सकते। ये हमें मदद करता है कि हम वो सारी चीज़ें, वो डिस्ट्रैक्शंस, सेल्फ इंटरप्शंस हटा सकें और अपने ब्रेन को, अपने दिमाग को फोकस करा सकें काम पे। इसको यूज़ करने के 5 स्टेप हैं। पहला स्टेप है कि आप अपना टास्क चूज़ करेंगे या फिर टू डू लिस्ट सेलेक्ट करेंगे, बनाएंगे और फिर टाइमर सेट करेंगे 25 मिनट्स का। और फिर आप 25 मिनट्स के लिए काम करेंगे ध्यान से, सारी डिस्ट्रैक्शंस को हटा के। मोबाइल फ़ोन वगैरह कोई भी ऐसी चीज़ जो आपको नहीं चाहिए वो आप हटा देंगे और सिर्फ जो चीज़ आपने सेलेक्ट की है, जो काम आपको करना है, उस पर फोकस करेंगे। जब 25 मिनट्स गुजर जाएंगे तो फिर आप ब्रेक लेंगे 3 या 5 मिनट का। फिर आप रिपीट करेंगे स्टेप 2 और स्टेप 3, यानी आप 4 पोमोड्रोस करेंगे। 4 दफ़ा आप 25 मिनट के लिए काम करेंगे, ब्रेक लेंगे, फिर काम करेंगे, फिर ब्रेक लेंगे, फिर काम करेंगे, फिर ब्रेक लेंगे और लास्टली फिर काम करेंगे और फिर ब्रेक लेंगे। जब 4 पोमोड्रोस हो जाएंगे, पोमोड्रोस यानी 25 मिनट काम करने को एक पोमोड्रो कहते हैं कि आपने काम किया और ब्रेक लिया। जब 4 पोमोड्रोस हो जाएंगे तो आप एक लंबा ब्रेक लेंगे 15 से 30 मिनट का। इसमें आपका जो दिल चाहे कर सकते हैं। ब्रेक में ये एडवाइस किया जाता है कि आप अपनी लोकेशन ज़रूर चेंज करें, यानी आप जहाँ बैठे थे काम करने के लिए वहाँ की जगह कहीं और बैठ जाएं, कहीं और चिल करें या वॉक करें या जो दिल चाहे वो करें। इट्स योर ब्रेक। इसके फ़ायदे क्या हैं? इससे आप प्रोक्रेस्टिनेशन नहीं करते, यानी आप चीज़ों को टालते नहीं हैं। जब आप एक काम सोच लेते हैं कि मुझे ये करना है तो आप मोटिवेटेड रहते हैं वो काम कंप्लीट करने के लिए। ये इनपुट बेस्ड बन जाता है, यानी आप ये नहीं देख रहे कि मैंने कितने असाइनमेंट्स बनाए हैं, मैंने कितनी रिसर्च की है, बल्कि आप ये देख रहे हैं कि मैंने कितनी देर काम किया है। और इसके थ्रू आप मोटिवेटेड होते हैं कि हाँ, मैंने इतनी देर में इतना काम कर लिया, वाओ, ऑसम। और अब करीब हूँ मैं अपनी डेस्टिनेशन पे, मे बी टास्क होने वाला है, तो इट्स वेरी लाइकली कि आप उसको कंप्लीट करने की कोशिश करोगे। इससे आप फोकस्ड रहते हो। जब आप एक काम करते हो फिर ब्रेक लेते हो तो आपका ब्रेन जो है रिफ़्रेश हो जाता है। फिर दोबारा जब आप पढ़ते हो तो आप ज़्यादा फोकस्ड होके सही से पढ़ सकते हो और आप डिस्ट्रैक्शंस अवॉइड कर लेते हो। एंड सिर्फ 25 मिनट होते हैं और फिर ब्रेक होता है तो आप खुद ब खुद कहते हो कि यार चलो डिस्ट्रैक्ट नहीं होता, कुछ और नहीं करता, ध्यान से ये काम करता हूँ, फिर ब्रेक में मैं कुछ और कर लूँगा, मे बी आई विल टेक्स्ट माई फ्रेंड और कॉल माई फ्रेंड और वट एवर। हाँ, अगर आपको कोई चीज़ अचानक से कोई काम याद आया है ड्यूरिंग योर पोमोड्रो, ड्यूरिंग योर वर्क फॉर 25 मिनट्स, तो एक और पेपर पे लिख दें कि ये काम करना है। फिर वो काम आप ब्रेक में कर सकते हैं या फिर जब आपका काम कंप्लीट हो जाए तब कर सकते हैं। इसका सबसे ज़्यादा फ़ायदा कैसे उठाएं? सबसे पहले ये एक टेम्पलेट है। ऐसा नहीं है कि आप 5 मिनट का ही ब्रेक लें या 25 मिनट ही काम करें। कुछ लोग ज़्यादा टाइम के लिए भी करते हैं, कुछ लोग कम टाइम के लिए भी करते हैं। ऐसा हो सकता है कि आप 20 मिनट के लिए काम करो फिर 5 मिनट का ब्रेक लो। ऐसा भी हो सकता है कि आप 50 मिनट काम करो और 10 मिनट का ब्रेक लो। तो ये आपके टाइम इंटरवल्स आप पे डिपेंड करते हैं। पोमोड्रो टेक्निक को दूसरे टूल्स और मेथड्स के साथ कंबाइन करने से आप ज़्यादा इफेक्टिवली पढ़ सकते हैं। लेट्स से मैंने आप लोगों को पहले बताया था कॉर्नेल नोट टेकिंग मेथड।
अगर आपको नोट्स बनाने हैं आप वो मेथड लें और फिर पोमोडोरो टेक्निक के थ्रू नोट्स बनाना स्टार्ट करें और फिर आप अपनी प्रोग्रेस चेक करें। नेक्स्ट थिंग इज़ बी प्रिपेयर्ड। ये टेक्निक स्टार्ट करने से पहले आप प्रिपेयर्ड रहें। आपको जो जो चीज़ें चाहिए, जितनी चीज़ें चाहिए वो सब टेबल पे रखें। आपको पता होना चाहिए कि क्या काम करना है। अगर किसी से कुछ पूछना है तो वो भी पूछ लें। सारी इन्फॉर्मेशन लेके काम करें ताकि फिर आपको दोबारा प्रॉब्लम ना हो। नोट्स, लेक्चर्स, टेक्स्ट बुक्स एक्सेट्रा जो जो चाहिए वो सब आपके पास अवेलेबल होना चाहिए। वो आप 5-10 मिनट स्टडी सेशन से पहले सब कुछ सेट करके रख दें। लास्ट थिंग इज़ कि जब आप पढ़ रहे हैं इस मेथड से तो आप अपनी डिस्ट्रैक्शन, आपका फ़ोन, आपकी टीवी और व्हाटएवर इट इज़, जितनी भी चीज़ें ऐसी हैं जो आपको डिस्ट्रैक्ट करती हैं, आपको पढ़ाई से हटा देती हैं, उनको हटा दें, उनसे दूर रहें। ऑलराइट, दैट्स प्रीटी मच इट। कमेंट करें और बताएं आपको ये प्रेजेंटेशन कैसी लगी। I think this one is actually very, very cute. Alright guys, that's it. Like, comment, share and subscribe. Bye. We spent our days on the coast of something beautiful. We got pulled into the tide of something real. Somehow I lost you on the way. I assumed you left me behind. Lifeless days and sleepless nights, so tired